नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मीराबाई के पद व्याख्या भाग 6। मीराबाई के जो पद हैं इनके माध्यम से हम जान रहे हैं कि मीरा जी कैसे कृष्ण के प्रति जो प्रेम के भाव हैं, जो वियोग के भाव हैं, वो अभिव्यक्त करती हैं। तो आइए आज के उनके भावों को जानते हैं। आज जो हम पद करने जा रहे हैं उसमें मीराबाई जी श्री कृष्ण के साथ होली खेलती हैं। तो क्या कहती हैं? रंग भरी राग सू भरी री, कि रंग से भरी हुई हूँ, राग से भरी हूँ, राग से भरी हूँ। जो मीराबाई हैं राग यानी प्रेम या स्नेह से और इसके साथ साथ रंग से भरी हुई हैं। अर्थात वो अपनी सखी से ये कहती है कि मैं अपने कृष्ण जो मेरे प्रिय हैं उनके साथ होली खेल रही हूँ और मैं इस होली में, प्रेम की होली में अनेक रंगों से भरी हूँ और प्रेम से भरी हुई हूँ। होली खेलियाँ श्याम संग, रंग सु भरी री। होली खेलियाँ खेलती हूँ, श्याम यानी कृष्ण के संग यानी साथ, रंग से भरकर। और ये रंग कौन सा है? प्रेम का रंग है। उड़त गुलाल लाल बादल रो रंग लाल, कि उड़ता है गुलाल और गुलाल कैसा है? लाल रंग का है। और वहाँ पर जो बादल है, बादल रो, बादल का रंग भी कैसा है? लाल। अर्थात वो लाल रंग ऐसे उड़ाती हैं जैसे लाल रंग के बादल उड़ रहे हों आसमान में, ऐसे प्रतीत होता है। पिचका उड़ावा रंग रंग री झरीरी, पिचका यानी पिचकारी, पिचकारी से उड़ाती हूँ रंग को और उस रंग की झड़ी लग जाती है। अपनी सखी से कहती है, चौवा चंदन अर्गजा में केसरणो गागर भरीरी। चौवा, चौवा अर्थात जो सुगंधित पदार्थ है उसमें चंदन और अर्गजा माँ, मैं सुगंधित पदार्थ को चंदन और अर्गजा माँ यानी में मिला लेती हूँ और उनको मिलाकर केसरणो, और उसमें क्या मिलाती हूँ? केसर मिलाती हूँ और उससे गागर भर लेती हूँ। गागर अर्थात मटकी या मटका, मैं उससे गागर भर लेती हूँ। इन सभी द्रव्य पदार्थों को, सुगंधित पदार्थों को मिलाकर वो गागर भर लेती हैं। और मीरा दासी गिरधर नागर, मीरा जी कहती हैं कि मैं तो उस गिरवर को धारण करने वाले, गोवर्धन को धारण करने वाले नागर श्री कृष्ण की दासी हूँ। और चेरी चरण धरीरी, और उनकी चेरी, उनकी दासी बनकर ही वो गागर उनके चरणों में धरीरी, धर देती हूँ, रख देती हूँ। किस लिए? होली खेलने के लिए। तो यहाँ पर मीरा जी कृष्ण के साथ होली खेलने के भावों को अभिव्यक्त करती हैं और वो कहती है कि मैंने वो सुगंधित द्रव्य की भरी हुई गागर उनके चरणों में रख दी है ताकि कृष्ण के साथ वो होली खेल पाए। मीरा जी कहती है, साजन म्हारे घर आया हो। कृष्ण के घर आगमन पर मीरा जी प्रसन्न हैं और वो कहते हैं कि मेरे साजन, मेरे कृष्ण म्हारे यानी मेरे घर आ गए हैं। जुगा जुगारी जोवता, मैं युगों युगों से उनका रास्ता जो रही थी, मार्ग देख रही थी। विरहण पीव पाया हो, और आज उस विरहणी ने अपने पीव, अपने प्रियतम को पा लिया है, प्राप्त कर लिया है, जिसका इंतजार वो युगों युगों से कर रही थी। रतन करा नो छावरा, और कृष्ण के आगमन पर मीरा जी कहती हैं कि मैं रतन अर्थात जो बहुमूल्य हीरे हैं या बहुमूल्य जो रतन है वो उन पर न्योछावर करती हूँ। ले आरत साजा हूँ, और लेकर आई हूँ क्या? आरती की जो थाली है वो सजाकर, उनकी आरती उतारने के लिए थाली भी उसने सजा ली है कि जब मेरे साजन घर आए हैं तो मैं उन पे जो बहुमूल्य रत्न है वो न्योछावर करती हूँ और आरती की थाली भी मैं सजाऊंगी। प्रीतम दिया सनेहड़ा मारो घणो निवाजा हूँ, मेरे प्रीतम ने मुझे आकर जो स्नेह दिया है, जो प्रेम दिया है। म्हारो घणो निवाजा हूँ, म्हारो यानी मेरी, घणो यानी घनी, निवाज यानी कृपा हो गई है, कि ऐसे लगता है कि कृष्ण की मुझ पर बहुत अधिक, निवाज यानी कृपा हो गई है, घनी यानी घनी या बहुत, मारो यानी मुझ पर, कि मेरे प्रीतम ने जो मुझे स्नेह दिया है उससे ऐसे लगता है कि मुझ पर बहुत अधिक कृपा उन्होंने की है। पिए आया म्हारे सांवरा, कि मेरे घर मेरे प्रीतम सांवरे कृष्ण आ गए हैं और जिससे क्या हो रहा है? अंग आनंद साजा हो, मेरे अंगों में आनंद समाया हुआ है, कि मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ और आनंद मेरे अंगों में समाहित है, समाया हुआ है। हरि सागर सु नेहरो, मुझे हरि यानी कृष्ण के सागर से, सु यानी से, नेहरो अर्थात स्नेह या
प्रेम हो गया है। कौन से सागर से? जिस सागर में हरि निवास करते हैं। हरि किस सागर में निवास करते हैं? क्योंकि हरि यानी कृष्ण किसके अवतार हैं? विष्णु के। तो विष्णु जी जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, उससे मीरा को प्रेम या स्नेह हो गया है। नैना बंध्या स्नेह हो। नैना यानी आंखों, आंखें बंद गई हैं। स्नेह किसके? कृष्ण के प्रति स्नेह के भाव में जो आंखें हैं वो बंद गई हैं। मीरा रे सुख सागरा। मीरा के कृष्ण को कहती हैं। मीरा के सुख का सागर कौन है? कृष्ण। कि मीरा रे सुख सागरा म्हारे सीसी विराजा हूँ। अपने सुख के सागर श्री कृष्ण को संबोधित कर रही हैं कि म्हारे यानी मेरे, सीसी यानी सिर पर, विराजा हो, विराजमान रहो, कि मैं आपको अपने सिर माथे पर विराजमान करती हूँ और ये बहुत अधिक स्नेह है कि आप मेरे घर पधारे हैं या आए हैं। तो यहाँ पर उनके आगमन पर मीरा अपने प्रेम और स्नेह के भाव को अभिव्यक्त करती हैं। मीरा जी साधु संगतियों को महत्व देते हुए कहती हैं कि शाम बिना दुख पावा सजनी। अपनी सखी को संबोधित करती हैं और वो क्या कहती हैं कि मैं शाम के बिना दुख भोग रही हूँ, हे सजनी, हे सखी। कौन हुआ धीर बंधावा। कौन यानी कौन, हुआ यानी मुझे धैर्य बंधाए, कि इस संसार में कोई भी नहीं है जो मेरे कृष्ण के ना होने पर मुझे धैर्य धारण करने की बात कहे या संदेश दे। यो संसार कुबुद्रो भांडो, कि ये जो संसार है ये तो कुबुद्धि का भांडा है या बर्तन है। यानी इस संसार में तो कुबुद्धि भरी पड़ी है, ये तो कुबुद्धि, बुरी बुद्धि का बर्तन है। साध संगतना भावा। यहाँ के लोगों को साधुओं की संगति नहीं भाती, अच्छी लगती। उन्हें, यहाँ के जो लोग हैं इस संसार के, उन्हें साधु संतों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। साधा जनरी निंद्या ठाणा। यहाँ के लोग क्या करते हैं? साधु जनों की, जनरी यानी जनों की निंदा, बुराई की उन्होंने ठान रखी है और हमेशा उनकी बुराइयां ही करते हैं। और अपने कर्म रा कुगत कुमावा। अपने कर्म कैसे कुमाते हैं? कुगत। कुगत यानी बुरी बातें ही अपने कर्मों में कमा रहे हैं। कुमावा यानी कमाना। राम नाम बिनु मुक्ति न पावा, कि राम के नाम के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर 84 जावा। राम के नाम से ही संसार से मुक्ति है। और इस 84 लाख योनियों में जो रूप धारण करके आते रहते हैं वो लोग कौन हैं? कुबुद्धि वाले लोग हैं। जो राम के नाम को नहीं स्मरण करते उनकी मुक्ति नहीं हो सकती और वो बार बार 84 योनियों के चक्कर में फंसे रहते हैं। सात संगत में भूल ना जावा, मूर्खी जन्म गुमावा। कि साध संगतों में, साधुओं की संगतों में भूल कर भी ना यानी नहीं जावा जाते, और मूर्ख ऐसे ही अपना जन्म गंवा देते हैं। साधु संगतों का, जैसे कि मैंने बताया कि साधुओं की और संतों की संगति को महत्व दिया है, तो ये वही बात बता रही हैं कि यहाँ इस संसार के जो लोग हैं वो साधु और संतों की संगति में भूल कर भी नहीं जाते और मूर्ख अपना जन्म ऐसे ही गंवा देते हैं। मीरा रे प्रभु थारी शरणा। मीरा कहती है कि हे प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूँ और आपकी शरण में आकर ही जो जीव है वो परम पद को प्राप्त कर सकता है। परम पद पावा अर्थात मोक्ष या मुक्ति या परम पद प्राप्त कर सकता है। यानी संसारिक जीव तब तक भटकता रहेगा जब तक वो आपकी शरण में नहीं आएगा। यहाँ पर मीरा भगवत भक्ति के विचार को महत्व देती हैं कि जो राम नाम की शरण में आता है जीव, वही 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष को जाता है। और जो ऐसा नहीं करता वो इस संसार में मूर्ख ऐसे ही अपना जीवन व्यर्थ में गंवा देता है। मीराबाई कहती हैं, प्रभु तो मिलन कैसे होए, कि प्रभु से मिलन कैसे हो। 5 पहर धंधे में बीते, कि संसार में जो प्राणी हैं उनके 5 पहर तो धंधे काम करते करते बीत जाते हैं और 3 पहर 8 पहर का पूरा दिन माना जाता है, समय माना जाता है, जिसमें से 5 पहर तो धंधे कामकाज में बीत जाते हैं और 3 पहर रहे सोए, और बाकी जो बचे हुए 3 पहर हैं वो सोकर बिता देते हैं। मानस जन्म अमोलक पायो। जो ये मानस या मानव का जन्म है ये कैसा है? अनमोल है। सोते डार्यो खोए। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो सोते हुए इसे बिता देते हैं, डाल देते हैं, खो देते हैं, सोकर ही इसको नष्ट कर देते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर भजिए, होनी होए सो होए। लेकिन मीरा जी कहती हैं
कि प्रभु श्री गिरधर का ध्यान लगाना चाहिए, उन्हीं का भजन करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो होना होगा वो अपने आप ही हो जाएगा, बाकी सबकी चिंता हमें त्याग देनी चाहिए, क्योंकि जिन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा रहती है उनके जीवन में कुछ भी बुरा घटित नहीं हो सकता। इसीलिए वो कहती है कि बाकी सबकी चिंता छोड़ देनी चाहिए, भविष्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए और हमें निश्चिंत होकर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। मीरा जी अपने विरह भाव को भी व्यक्त करते हुए कहती हैं, हो जी हरि कित गए न लगाए। हो जी संबोधन के लिए प्रयोग करती हैं और को कहती हैं हरि, हरि यानी कृष्ण, कित अर्थात कहाँ, गए, ने अर्थात प्रेम लगाकर, कि मेरे हृदय में प्रेम का भाव उत्पन्न करके कृष्ण कहाँ चले गए हैं। ने लगाए मेरो मेरो हर लियो रस भरी टेर सुनाए, कि ने अर्थात प्रेम का भाव मेरे मन में उत्पन्न करके मेरा हृदय हर लिया। हर लेने का मतलब है मेरे हृदय का हरण कर लिया। रस, रस यानी मीठी, मिठास से भरी, टेर अर्थात पुकार, सुनाकर। तो यह मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने मुझे प्रेम भाव की मुरली जो उन्होंने बजाई, प्रेम की धुन अपनी मुरली से, जो टेर यानी धुन या पुकार, वो कैसी थी, रस से भरी हुई। उस पुकार ने मेरे हृदय को हर लिया है और अब वो मुझसे स्नेह लगाकर यहाँ से चले गए हैं। मेरे मन में ऐसी आवे, और कृष्ण के विरह में व्याकुल मीरा के मन यानी मन में क्या विचार आता है, ऐसी यानी ऐसा विचार आता है कि मरूं जहर विष खाए, कि मैं जहर या विष खाकर अपना जीवन समाप्त कर लूं, मर जाऊं, इस संसार को त्याग दूं। छाड़ी गए विश्वासघात करी। मीरा जी कहते हैं कि जो कृष्ण थे उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे धोखा दिया और मुझे छोड़कर चले गए। ने केरी नाव चढ़ाई, ने यानी प्रेम की नौका में चढ़ाकर इस संसार रूपी भवसागर वे मुझे छोड़कर चले गए। कृष्ण को उल्हाना देती हैं और कहती हैं कि मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे, रहे मधुपुरी छाए। और कृष्ण से कहते हैं कि मीरा के प्रभु श्री कृष्ण आप कब आकर मुझसे मिलोगे। रहे मधुपुरी, मधुपुरी का मतलब क्या है, मथुरा, क्योंकि जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे तो वापस वो उनसे मिलने के लिए नहीं गए थे। लेकिन यहाँ मीरा भी उसी भाव को व्यक्त करती हैं कि आप मथुरा जाकर वहाँ पर छा गए हो, वहाँ पर रच बस गए हो और वहाँ का जो आकर्षण है वो आपको आकर्षित कर रहा है। तो ऐसे में तुम हमें छोड़कर चले गए हो और हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कब आकर आप हमसे मिलेंगे। इस प्रकार के भाव मीरा अपने काव्य के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं। अपने मन के भाव को कहती हैं, साथ ही निराशा के भाव की भी अभिव्यक्ति की है और वो अपना जीवन विष खाकर समाप्त कर लेना चाहती है। मारो मन हर लियो रणछोर, कृष्ण रणछोर यानी कृष्ण। मीरा क्या कहती है, मारो मन, मेरा मन हर लिया है किसने, कृष्ण ने। मोर मुकुट सिर छतर विराजा, और वो कृष्ण कैसे हैं, मोर का मुकुट धारण करने वाले हैं और सिर पर उन्होंने छत्र, उनके सिर पर छत्र विराजमान है। कुंडल री छव और उन्होंने जो कानों में कुंडल धारण कर रखे हैं उसकी छवि भी और है यानी निराली है। चरण पखारा रत्नाकर री, मैं उन रत्नाकर यानी रत्नों के सागर, रत्नाकर यानी रत्नों के सागर के चरण पखारते हैं। जो रत्नों के सागर हैं वो भी उनके चरण पखारते हैं। धारा गोमत जोर, धारा अर्थात जो धारा को जोड़कर उनके चरण पखारेंगी। ध्वजा पताका तट तट राजा झालर री झकझोर, ध्वजा और पताका, ध्वजा और पताकाएं तट तट किनारे किनारे पर राजा विराजमान है और ऐसे लगता है झालर री झकझोर, और वो सजावट की जैसे झालरें होती है उस प्रकार दिखाई देती है। भक्त जनारो काज संवार्या महारा प्रभु रणछोर, और मेरे जो कृष्ण है वो कैसे हैं, भक्त जनों के कार्य को संवारने वाले हैं, उसका कार्य पूर्ण करने वाले हैं। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर यानी कृष्ण। कर गए हो नंद किशोर, कर गए हो नंद किशोर का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि कर यानी हाथ, गयो अर्थात पकड़ लिया है किसने, नंद किशोर अर्थात नंद के पुत्र कृष्ण ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मीरा का हाथ पकड़ लिया है, ऐसे उनके विचार हैं। तो यहाँ पर कृष्ण की भक्त वत्सलता का चित्र है कि जो भक्त हैं उनका हाथ कृष्ण कभी नहीं छोड़ते और मीरा का भी हाथ नंद किशोर ने पकड़ लिया है इस भवसागर से पार निकालने के लिए।
तो ये आज की हमारी व्याख्या थी। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो देखकर जो आप कमेंट करते हैं वो मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।